अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना। आज की दुनिया में यदि हम तेजी से उन्नति करना चाहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन श्रीमान, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य विषयों की शिक्षा पर भी समुचित ध्यान देना होगा। महोदय, जहाँ तक जनसंख्या की बात है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में चर्चा चल रही थी तो हमारे मित्र ने आलोचना करते हुए लिखा था कि हमारे सामने आज समस्या यह नहीं है। पैरा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता। इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर की जाएगी। मैं यह चाहता हूँ कि हम इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। इसमें पाठ्यपुस्तकों की कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्यपुस्तकें ना बन जाएं तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम ना बनाया जाए, यह गलत तर्क होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। यह तो वही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। इस तरह तो मैं यह समझता हूँ कि कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता। इसलिए एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और तत्काल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्यपुस्तकें तैयार करें या उनका अनुवाद करें। विज्ञान की शिक्षा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना सबसे आसान है। समाजशास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्यपुस्तकें बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विज्ञान के फॉर्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं, विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। इसीलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है, चूँकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान की शिक्षा पर देने वाले हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम
मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर सकें।